तो हेलो विनीशन, विनेश चंबर के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। एग्जाम में बहुत बार ये टॉपिक आता है आपके एनसीईआरटी का सेक्शन 9.2.3 सेक्स डिटर्मिनेशन। तो चलिए देखते हैं कि मतलब टॉपिक में है क्या। तो देखिए, किसी भी जो नॉर्मल सेल होता है हमारी ह्यूमंस में, नॉर्मली दो जेंडर होते हैं, दैट इज मेल एंड फीमेल। तो जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे ह्यूमंस में कोई भी जो सेल होता है उसके अंदर 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के। कितने होते हैं? 23 पेयर्स। 23 पेयर समझ लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हैं दैट इज 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर जो होते हैं, 22 पेयर जो होते हैं वो मेल एंड फीमेल दोनों में ही बराबर होते हैं। दे आर इक्वल इन मेल एंड फीमेल। बट एक पेयर जो होता है वो मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। अब ये क्या होते हैं ये देख लेते हैं। पहली चीज, ये जो 22 पेयर जो कि दोनों में सेम होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ऑटोजोम्स। क्या बोलते हैं? ऑटोजोम्स, क्योंकि ये दोनों में, मेल एंड फीमेल दोनों में ही कॉमन होते हैं। दे आर इक्वल इन मेल एंड फीमेल। अब बचा एक पेयर। अब ये जो एक पेयर होता है, ये जो मेल में होता है ये होता है एक्स एंड वाई, जबकि जो फीमेल में होता है इट इज एक्स एक्स। And they are called as sex chromosomes. What they called as sex chromosomes. Sex chromosomes. चलिए ना, ओ सॉरी, एक ये एक्स वाई दोनों में ही हो गया। वुमेन में एक्स एक्स होता है, यानी फीमेल्स में जो होता है वो एक्स एक्स होता है। सॉरी, हाँ चलिए। तो इस ये जो एक्स वाई क्रोमोसोम है और ये जो एक्स एक्स क्रोमोसोम है, इसी के अकॉर्डिंग हमारे अंदर, मतलब जो ह्यूमंस में जेंडर डिसाइड होता है और यू कैन से सेक्स डिटरमाइन होता है कि ये मेल है या फिर फीमेल है। बट जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, या फिर जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, उसके अंदर ये पूरा पहुंचता कैसे है। तो एक बार ये प्रोसेस एक बार देखते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन का जो क्या कहते हैं, जो जेनेटिक बिहेवियर है, सेक्स है, वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो देखते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक प्रोसेस को समझना पड़ेगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। अब ये क्या होती है? गैमेटोजेनेसिस का मतलब जब हमारे अंदर गैमेट्स बनते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर जब गैमेट्स बनते हैं, तब होता क्या है एक्चुअल में। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेट सपोज जो मेल है, तो जब मेल के अंदर जब भी कोई क्रोमोसोम बनता है, तो जब मेल के अंदर कोई भी सेक्स गैमेट बनते हैं, और सेक्स सेल्स बनते हैं, या फिर जब गैमेट बनते हैं, तो लेट सपोज मेल के अंदर एक्स एंड वाई, ये वाले हम क्रोमोसोम की बात करेंगे, बाकी सारे तो कॉमन ही होते हैं। तो सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन के लिए हमने, इससे पिछली वाली जो वीडियो है उसमें हमने देखे थे, नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर जो सेल डिवीजन होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। माइटोसिस हम पढ़ चुके हैं। माइटोसिस जो होता है वो बॉडी सेल्स के लिए होता है, यानी बॉडी के बाकी सेल्स के लिए होता है, ग्रोथ के लिए होता है। जबकि मियोसिस जो होता है वो गैमेटोजेनेसिस के लिए ही होता है, यानी गैमेट फॉर्मेशन के लिए होता है। तो देखते हैं कि मियोसिस क्या होता है। मियोसिस में सबसे पहले क्या होता है, दैट इज ये जो एक एक्स वाई है, इससे क्या होता है, एक्स वाई से नया सेल बनेगा, दो सेल्स बनेंगे, और दोनों के अंदर ही क्या होगा, दोनों के अंदर ही एक्स एंड वाई, एक जो सेल है, यानी एक जो सेल है उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम ही जाएगा, और दूसरा जो सेल है उसके अंदर वाई क्रोमोसोम ही जाएगा। गॉट इट? यानी एक जो सेल है इसके अंदर एक्स ही जाएगा, दूसरे के अंदर वाई ही जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे फिर उसके बाद इससे दो और बनेंगे, यानी एक्स वाले से दो और बनेंगे, यू कैन से इससे एक और एक्स बनेगा और एक और एक्स बनेगा। सिमिलरली वाई वाले से भी एक और वाई बनेगा और एक और वाई बनेगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, दैट इज इस अकेले सेल से चार सेल बन चुके हैं। दिस इज कॉल्ड एज मियोसिस। इस प्रोसेस से गैमेटो मतलब गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, ये तो हो गया मेल का, सिंपल ना। एक तो जब पहले वाले जब डिवीजन होता है, इसमें कुल मिलाकर अगर आपने देखा हो तो दो डिवीजन होते हैं भाई, एक डिवीजन 1 और एक डिवीजन 2। तो पहले वाले जब डिवीजन में ही आप देखेंगे कि क्रोमोसोम जो हैं इसमें कितने थे, इसमें थे क्रोमोसोम 46 और यू कैन से 23 पेयर। ठीक है, लेकिन जैसे ही इससे पास ऑन हुए,
यहां पर कितने रह गए, इसके अंदर टोटल 23 ही क्रोमोसोम रह गए, आधे रह गए एग्जैक्टली। समझ में आया? जब पहले डिवीजन के टाइम पे ही यहां पर 46 क्रोमोसोम थे, जिसमें से पहले डिवीजन में ही 23 रह गए। अगले वाले में भी 23 ही हैं, तो अगले वाले में कोई चेंज नहीं हुआ, जितने पहले थे उतने ही हैं, जितने डिवीजन 1 के बाद थे उतने ही हैं। चलिए ठीक है, डन। अब थोड़ा और डिटेल में अगर मैं समझा दूंगा, बट अभी फीमेल में भी देख लेते हैं कि फीमेल में कैसा होता है। तो एक बार मैं ये थोड़ा क्लियर कर दूं। चलिए, तो अब हम देखते हैं फीमेल में कैसे गैमेटोजेनेसिस होता है। तो लेट्स सपोज दिस इज फीमेल। अब फीमेल के अंदर कितने, मतलब कौन सा यू कैन से क्रोमोसोम होता है फीमेल के अंदर, एक्स और एक्स ही होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें भी जब गैमेटोजेनेसिस होगा तो इसमें भी इस वाले में एक्स जाएगा और इस वाले में भी एक्स ही जाएगा, ऑब्वियसली दोनों सेम ही है तो एक्स एक्स। उसके बाद अगली जनरेशन में इससे दो और बनेंगे, तो इसके अंदर एक्स आएगा, इसके अंदर भी एक्स आएगा, इसके अंदर भी एक्स आएगा और इसके अंदर भी एक्स आएगा। चलिए, तो लगभग सबके अंदर एक्स आ चुका है, डन। अगेन वही है, दैट इज डिवीजन 1 एंड डिवीजन 2। मॉरल ऑफ द स्टोरी अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें अगर आप देखें तो ये वाले जो इस स्टेज में ये दो सेल्स थे, ये थे डिप्लॉयड। क्या थे? डिप्लॉयड। हम एक बार इसके बारे में पहले भी सुन चुके हैं। डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं। अभी इस टाइम पे कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है? 46। दोनों के अंदर ही कितने हैं? 46 है। 46 इसके अंदर भी है, 46 इसके अंदर भी है। एक डिवीजन 1 के बाद, यानी एक डिवीजन होने के बाद कितने क्रोमोसोम रह गए? 23 रह गए। जैसे यहाँ 23 रह गए, यहाँ पर भी 23 रह जाएंगे और यहाँ पर भी 23 ही रह जाएंगे। इस टाइम पे कितने थे? इस टाइम पे 46 है। तो अब ये जो 23 है, इसे हम बोलते हैं हैप्लॉइड, व्हाट वी कॉल्ड एज हैप्लॉइड सेल्स, हैप्लॉइड, ठीक है, क्योंकि 23 रह गए। हैप्लॉइड हम इसे भी बोल रहे हैं और इसके नीचे वाले को भी बोल रहे हैं, यानी दिस, दिस, दिस एंड दिस। अब ये डिप्लॉइड और हैप्लॉइड का मतलब क्या है एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। अच्छा, व्हाट इज द मीन ऑफ डाई? चलिए वो छोड़ते हैं। अगर मैं 23 को n मान लूं, ठीक है, तो 46 को क्या बोलूंगा? 46 23 का 2 गुना है, तो इट बिकम 2n। गॉट इट? तो यही होता है, अगर मैं हैप्लॉइड यानी 23 को अगर मैं n मानूं तो इस टाइम पे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे और पहले कितने थे? फिर पहले 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे। तो यही ये जो 2 है, इसी से वर्ड आया है डिप्लॉयड, यानी 2 गुने नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड का मतलब सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो गैमेटोजेनेसिस यानी जब मेल एंड फीमेल के अंदर जब गैमेट फॉर्म हो रहा होता है, उस टाइम पे स्टार्टिंग में डिप्लॉयड सेल होता है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जैसे ही गैमेट फॉर्म हो जाते हैं तो हर एक गैमेट में अगर आप देखें, हर एक गैमेट में उसके आधे क्रोमोसोम ही जाते हैं। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा गैमेटोजेनेसिस में। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। तो आगे जब मैं बात करूं तो इसमें देखते हैं, दैट इज, अब मोटा मोटी तौर पे जो मेल है, हाँ, मोटा मोटी तौर पे अगर मैं देखूं तो जो मेल है, मेल के कुल मिला के दो ही केसेस बनते हैं। या तो मेल के जो स्पर्म है उसके अंदर या तो एक्स कैरेक्टर होगा, है ना, या तो मेल के अंदर वाई कैरेक्टर होगा। सही बात है। ऐसे ही अब मैं बात करता हूं फीमेल की। फीमेल के अंदर कितने केसेस है? फीमेल के अंदर एक्स, एक ही कैरेक्टर, कुल मिला के एक ही केस बनता है ना, एक्स, बस कुल मिला के एक ही केस बनेगा। चाहे तो आप 2 बार कर सकते हैं, एक्स एंड एक्स, डन। ये देखिए मैंने यहां से लिया हुआ है, या तो इन दोनों से अगर मैं देखूं तो एक केस एक्स का बन रहा है और एक केस वाई का बन रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहां पर अगर मैं फीमेल की बात करूं तो एक केस एक्स का बन रहा है और दूसरा केस अगेन एक्स का ही बन रहा है। चलिए ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, डन। तो ये लेट सपोज ये स्पर्म्स हैं, एक स्पर्म के अंदर एक्स कैरेक्टर है, एक के अंदर वाई कैरेक्टर है। यहां पर ये फीमेल के ओवम है, तो एक ओवम के अंदर एक्स मतलब कैरेक्टर है और दूसरे ओवम के अंदर भी एक्स ही कैरेक्टर है। अब अगर एक्स कैरेक्टर वाले स्पर्म ने एक्स कैरेक्टर वाले ओवम को फर्टिलाइज कर लिया, तो जो जाइगोट है, जाइगोट के अंदर कितने, मतलब कौन सा कैरेक्टर आएगा? एक्स एंड एक्स, ठीक है। अगर y कैरेक्टर वाले ने x के साथ कर लिया तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? x एंड y, ठीक है।
अगर इधर वाले x ने इधर वाले के साथ करा तो क्या बनेगा, x एंड x, और अगर इधर वाले ने यहां ये y और ये x, तो x एंड y। तो अगर आप देखें तो एक चांस आप एक बार कैलकुलेट करिए, एक चांस में अगर XX बना तो XX किसके अंदर क्रोमोसोम होते थे, फीमेल के अंदर। फिर अगले केस में XY किसके अंदर होते थे, मेल के अंदर। फिर अगले केस में XX किसके अंदर होते थे, फीमेल के अंदर, और ये मेल के अंदर। यानी मैं क्लियरली कह सकता हूं दैट इज 50-50% चांसेस हैं, 50-50% चांसेस हैं मेल के होने के, या फिर 50% चांसेस हैं फीमेल के होने के। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, डन। अब एक और चीज, जो इस टाइम पे जो क्रोमोसोम थे, एक बार बताइए मुझे, इस टाइम पे इन चारों के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने थे, चारों के अंदर इस टाइम पे इन चारों के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, इस टाइम पे जो चारों के अंदर ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे वो थे आपके 23 थे। डिवीजन के बाद कितने थे, 23, तो वो थे आपके 23। तो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम अब थे, लेकिन जब यहां से 23 आया, ठीक है, यहां से 23 आया और यहां से भी 23 आया, तो 23 + 23 इसके अंदर कितने हो गए, 46। सिमिलरली एक और ट्राई करिए, यहां से 23 आया और यहां से 23 आया, 23 कितने हो गए, 46। यानी अगेन इन ऊपर वालों के अंदर तो 23 थे, लेकिन नीचे वालों के अंदर कितने आ गए हैं, वापस कितने आ गए हैं, 46 आ गए हैं। तो नीचे वालों के अंदर वापस कितने आ गए हैं, 46 आ गए। यानी इन दी एंड फ्यूजन होने के बाद जहां गैमेट जो थे वो एक हैप्लॉइड सेल थे, हैप्लॉइड का मतलब वही आधे, वहीं जो जायगोट बना है, जायगोट बनने में जायगोट के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, डिप्लॉइड है, यानी 46 हो गए। तो आप अगेन कह सकते हैं दैट इज जो नया सेल बना है उसके अंदर जितने ह्यूमन के अंदर नॉर्मल होने चाहिए क्रोमोसोम्स उतने ही वापस आ चुके हैं। तो इस तरीके से हमारा जो सेक्स डिटरमाइन है वो होता है। नॉर्मल सी बात है, अगर मेल से एक्स क्रोमोसोम आया है तो आप देखेंगे, अगर देखिए फीमेल से एक्स क्रोमोसोम तो आ ही रहे, ठीक है, अगर मेल से भी एक्स आया तो फीमेल है, और अगर मेल से वाई आ गया तो मेल है। अगेन यहां पर अगर मेल से एक्स आया तो फीमेल, और मेल से वाई आ गया तो मेल। यानी अल्टीमेटली सेक्स डिटरमाइन किसके थ्रू हो रहा है, मेल के थ्रू, फीमेल के थ्रू, ऑब्वियसली मेल के थ्रू। यहां पर क्या हो रहा है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन की जो मेन जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर है, दैट इज मेल के ऊपर है। चलिए ठीक है, अगर तो अल्टीमेटली दैट इज मेल के अंदर से अगर एक्स क्रोमोसोम आ रहा है तो फिर फीमेल होने वाली है, एंड अगर मेल के अंदर से वाई क्रोमोसोम आ रहा है तो मेल होने वाला है, दैट्स इट। तो मेल मेन पार्टनर है, मेन चीज है जो यहां पर ये डिटरमाइन कर रहा है कि एक्चुअल में क्या होने वाला है। चलिए ठीक है, इतना क्लियर है। अब बात करते हैं थोड़ी आगे, एक और टॉपिक, बस एक लास्ट और टॉपिक है। आप अगर यहां पर देखें, जब गैमेट फॉर्म हो रहा था, जब गैमेट फॉर्म हो रहा था उस टाइम पे यहां पर जो गैमेट गए थे उसमें अगर आप देखें तो या तो एक्स जा रहा था या फिर वाई जा रहा था। आप ये कह सकते हैं जो नेक्स्ट सेल हो रहा था उसमें या तो एक्स क्रोमोसोम जा रहा था या फिर वाई क्रोमोसोम जा रहा था, दोनों नहीं जा रहे थे, है ना। यहां पर भी या तो ये वाला एक्स जा रहा था या ये वाला एक्स जा रहा था, दोनों नहीं जा रहे थे। यानी इसका मतलब जब गैमेट फॉर्मेशन होती है, जब गैमेट्स बनते हैं, तो क्रोमोसोम में से कोई एक ही जीन जाती है, एक ही मतलब कह सकते हैं ना एलील जाती है, दोनों एलील्स नहीं जाती हैं, ठीक है। तो दिस लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं इसे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो नेक्स्ट गैमेट है, उसमें दोनों में से एक ही कैरेक्टर जाएगा, दोनों कैरेक्टर पास ऑन नहीं हो सकते, एंड दिस लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बोलता है कि नॉर्मली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट कि एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट फॉर्म हो रहा होता है उस टाइम पे दोनों में से कोई एक ही ट्रेट पास ऑन होता है गैमेट में, दोनों के दोनों पास ऑन नहीं होते, एंड दिस लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
तो आशा है आपको समझ में आया होगा दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है। इस पूरी वीडियो में एकदम डिटेल व्यू है कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, कौन कौन सी चीजें उसके ऊपर लायबल होती हैं, डिप्लॉयड क्या होता है, हैप्लॉयड सेल्स वगैरह इसमें क्या होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा।